बिल्कुल। हमारे देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? नरेंद्र मोदी जैसे। आप दिल्ली से ही हैं? जी नहीं, हम बिहार से हैं। नहीं, दिल्ली में हैं आप जी। तो दिल्ली में तो कल इलेक्शन है? जी, कल इलेक्शन है। तो किसको वोट डाल रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी को हम लोग की तरफ से मनोज तिवारी जी खड़े हैं और हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। दिल्ली में इस बार बदलाव का माहौल है। बदलाव निश्चित है, क्योंकि विगत 10 सालों से लोगों के साथ धोखा किया गया, लोगों को छला गया। पब्लिक समझ रही है इस बात को। इस बार जो है पब्लिक वोट कर रही है बदलाव के लिए। पब्लिक का इस बार आएगी तो आएगी, कांग्रेस आएगी। मूड चेंज हो रहा है। प्रधानमंत्री हमारा कैसा होना चाहिए? जो पढ़ा लिखा हो, जो ज़मीन से जुड़ा हो, जिसे हमारी ज़रूरतों का, हमारे हर चीज़ का पता हो, उसे प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मोदी का नारा 400 पार होगा कि 1000 पार होगा? 1000 पार होगा। हमारी सरकार कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, जो एजुकेशन और प्रोवाइड करे स्टूडेंट्स को। हमारा देश अच्छा करे और ज़्यादा प्रोग्रेस हो हमारे देश में। जो देश को आगे बढ़ाए, जो देश के लिए और सोचे, एजुकेशन सेक्टर में ध्यान दे, जो देश में जो गरीबी है उसको कम करें। देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? एजुकेटेड होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। उसे सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि उसकी जो जनता है वो किन चीज़ों से जूझ रही है। पहले तो उसका जो मेन मुद्दा है वो एम्प्लॉयमेंट है, वो पूरा का पूरा हटा देना चाहिए। जो उसको काम ही रोजगार पे करना चाहिए। रोजगार तो है ही नहीं, सब लोग वेले बैठे हैं। अच्छा, हमारे देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए तो बताएंगे? अब देश का प्रधानमंत्री मोदी जैसा ही होना चाहिए। हाँ, ये ऐसा होना चाहिए। अच्छा, केजरीवाल जी के बारे में क्या कहेंगे आप? आप दिल्ली से आए हैं। अच्छे हैं, अच्छे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NSS न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनीता सिंह। जैसे कि अभी मैं इंडिया गेट मौजूद हूं। अभी 9 बज चुके हैं और 9 बजे ही इंडिया गेट पे आप लोग देख रहे हैं कि यहां पर अलग अलग जगहों से इंडिया गेट देखने आते हैं और इंडिया गेट देखने ही नहीं आते हैं बल्कि एंजॉय करने आते हैं फैमिली के साथ में। बना लेना। हाँ जी, यहाँ पर देखिए इंडिया गेट में आए हैं और इंडिया गेट में ही देखेंगे भैया जी सामने खड़े हुए हैं। जी भैया जी, आप कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से इंडिया गेट देखने के लिए आए हैं आप? जी बिल्कुल। पहली बार आए हैं आप? नहीं, इससे पहले भी आ चुके हैं, बट अभी दोस्त लोग हैं, दोस्त लोग के साथ में आए हैं। अच्छा। पहले ऐसे तो आते जाते रहते हैं हमेशा। तो कैसा लगा आपको इंडिया गेट? बहुत अच्छा, पहले भी अच्छा था, अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के। तो एक बात और पूछना चाहूँगी, कल इलेक्शन है? जी बिल्कुल। हमारे देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? नरेंद्र मोदी जैसे। आप दिल्ली से ही हैं? जी नहीं, हम बिहार से हैं। नहीं, दिल्ली में हैं आप जी। तो दिल्ली में तो कल इलेक्शन है? जी, कल इलेक्शन है। तो किसको वोट डाल रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी को हम लोग की तरफ से मनोज तिवारी जी खड़े हैं और हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और हम सारी जनता से भी यही सपोर्ट कर रहे हैं कि बीजेपी को आप सब मिलकर फुल सपोर्ट कीजिए और हम सपोर्ट कर रहे हैं और आप लोग भी सपोर्ट कीजिए उनको। अच्छा। बहुत अच्छे नेता हैं और हमारे देश के लिए सबसे बेस्ट। मैं आपसे पूछती हूँ कि ना प्रधानमंत्री हमारा कैसा होना चाहिए? जो पढ़ा लिखा हो, जो ज़मीन से जुड़ा हो, जिसे हमारी ज़रूरतों का, हमारे हर चीज़ का पता हो, उसे प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री अगर पढ़ा लिखा ना हो, वो फिर हमें यही बोलेगा कि पकोड़े बेचो और जो है भेलपूरी बेचो और ये सब करो। वो यही बता सकता है, या थाली पिटवाएगा या फ्लैश लाइट जलवाएगा। वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। कल का इलेक्शन है और रिजल्ट भी जल्दी ही आ जाएगा। जी जी। आपका जो रुझान है किसकी तरफ है? थोड़ा सा मैं देखो, दिल्ली के इलेक्शंस एक अलग तरीके से देखे जाते हैं, जो काम पे जाते हैं। यूपी के इलेक्शंस जो है धर्म की राजनीति है, जातिवाद की राजनीति है, लेकिन जो दिल्ली के इलेक्शन है वो काम पे है। तो पूरी दिल्ली को और पूरे इंडिया को ही पता है कि दिल्ली के अंदर काम किसने करा है। सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल जी ने बहुत काम कराया है, जिनके लिए इन्होंने अपना मेयर बदल दिया, सब कुछ बदला कि उस पर वो रखें। दिल्ली के अंदर सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल जी हैं, ये सबको पता है। बेशक 7 सीटों पे इलेक्शन है, बट 4 आ रही हैं जो केजरीवाल जी की हैं। अच्छा, मोदी का नारा 400 पार, क्या ये सही होगा? होके करके दिखाएंगे? नेक्स्ट ईयर के आप वोटर हो, बताओ अपनी राय। मोदी का नारा 400 पार होगा कि 1000 पार होगा? 1000 पार होगा। हमारी सरकार कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, जो एजुकेशन और प्रोवाइड करे स्टूडेंट्स को। हमारा देश अच्छा करे और ज़्यादा प्रोग्रेस हो हमारे देश में। और केजरीवाल जी के बारे में जानते हैं आप? हाँ। हैं, महिलाओं के लिए क्या क्या किया? महिलाओं के लिए तो अभी इन्होंने अकाउंट फंड के 1000 रुपीज़ दिलवाए हैं इन्होंने अभी। और लेकिन अभी नहीं मिलेंगे ना? हाँ, उनके वोट्स के बाद जब वो जेल से आ जाएंगे देन उसके बाद।
अच्छा, ये पहले मिलने चाहिए कि बाद में मिलने चाहिए? पहले ही मिलने चाहिए, है ना। जो रोजगार औरतें जिनको कोई वर्क नहीं है, उन्हें तो प्रोवाइड होने चाहिए पहले से ही होने चाहिए। हाँ। अच्छा, बाद में जो ये दे रहे हैं क्या ये सही है? हाँ, क्या लगता है कि बाद में जो दे रहे हैं 1000 रुपए जो दे रहे हैं, बाद में दे रहे हैं, इलेक्शंस के बाद में दे रहे हैं, देंगे भी कि नहीं देंगे? मुझे तो नहीं लगता देंगे। आंटी नमस्कार। नमस्कार आंटी। मैं आंटी ये पूछ रही हूँ कि हमारा जो देश का रक्षक है वो कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए कि देश की रक्षा कर पाए। हैं? उन्नति हुए देश की, हम गरीबन की उन्नति हुए। हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही चाहिए हमको। बच्चों को मतलब एजुकेशन मिल सके, उन बच्चों पे काम कर सके, भविष्य हमारा अच्छा हो। गरीबी हटे ने खाद। हाँ। और का बेटा यही हाँ, चाहिए हमें तो। हमारा देश का प्रधानमंत्री बेटा कैसा होना चाहिए? जो देश को आगे बढ़ाए, जो देश के लिए और सोचे, एजुकेशन सेक्टर में ध्यान दे, जो देश में जो गरीबी है उसको कम करें। ओके, थैंक यू। मैडम, देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? एजुकेटेड होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। उसे सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि उसकी जो जनता है वो किन चीज़ों से जूझ रही है। पहले तो उसका जो मेन मुद्दा है वो एम्प्लॉयमेंट है वो पूरा का पूरा हटा देना चाहिए। जो उसको काम ही रोज़गार पे करना चाहिए। रोज़गार तो है ही नहीं, सब लोग वेले बैठे हैं। यहाँ पे देखो ना, इतनी सारी जनता कहाँ से आई है? वेली बैठी है जनता। आप पूछो जाके ना, एक एक बंदे से जाके अगर आप पूछोगे ना, कोई आपको फेस टू फेस नहीं बताएगा, लेकिन यहाँ जनता वेली बैठी है। जिनके अच्छे अच्छे बिजनेस थे वो रोड पे आ चुके हैं आज के टाइम में। कोई काम नहीं है। एजुकेशन 1% भी कुछ भी नहीं है। एजुकेशन पे 18% GST दे रहे हैं लोग। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से 18% ले रहे हैं। अब बच्चे को पढ़ाने भेजेगा कैसे इंसान? मिडिल क्लास कैसे भेजेगा? हम भी तो चाहते हैं हमारा बच्चा आउट ऑफ इंडिया जाए। सिर्फ खाली उद्योगपतियों के बच्चे तो नहीं जा सकते, हमारा बच्चा भी जाना चाहिए ना इंडिया से बाहर। तो उसके लिए तो हमें चाहिए कि एजुकेटेड हो ना लोग। और जब तक प्रधानमंत्री ही एजुकेटेड नहीं होगा तो कैसे? प्रधानमंत्री के पास तो मुद्दे ही 2-4 है, सिर्फ खाली हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद यही वो करते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें ये अलग चीज़ है, ठीक है, हमें भी हर चीज़ से प्यार है, लेकिन जो अभी जनता की ज़रूरत है वो बेरोज़गारी है वो हटाएं, एजुकेशन का बढ़ाएं। देना चाहेंगे जनता को और प्रशासन को? बस यही कि अपना जो प्रधानमंत्री चुनो वो बहुत सोच समझ के चुनो। अभी टाइम है, अगर अभी सोच समझ के चुनोगे तो आगे हम लोगों के लिए अच्छा है, और अगर अभी गलत चुन लोगे तो आगे बस वही आप भी थालियाँ पीटते रह जाओगे। थैंक यू। सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप मैसेज क्या देना? मैसेज तो दो मैम। सबसे पहले तो ये कि गरीबी कम होनी चाहिए। नहीं, जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कल इलेक्शन है। इलेक्शन के लिए तो यही है कि वोट जो भी दो अच्छा समझ के, सोच समझ के देना चाहिए। जो हमारे को देखे फिर हम उनको देखेंगे, क्योंकि हम उनको चुन रहे हैं तो वो हमारी तरफ तो थोड़ा ध्यान दें। कि ये कहाँ से हैं? कहाँ से हैं मैम आप? नमस्कार। हम दिल्ली पहाड़गंज से, मुल्तानी डांडा से। पहाड़गंज से हैं। तो कल इलेक्शन है मैम? हाँ जी। है? पहले किसको वोट डालते आए हैं आप? ये मैं वोटिंग का नहीं बताऊंगी। ओके, नहीं। वोटिंग का नहीं बताएंगे। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, मत बताइए, पर्सनल है। कई लोग बताना चाह रहे हैं, कई लोग नहीं बताना चाह रहे हैं। अच्छा, हमारे देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए तो बताएंगे? अब देश का प्रधानमंत्री मोदी जैसा ही होना चाहिए। हाँ, ये ऐसा होना चाहिए। अच्छा, केजरीवाल जी के बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, आप दिल्ली से आए हैं। अच्छे हैं, अच्छे हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया? महिलाओं के लिए भी किया है, हॉस्पिटल वगैरह, मतलब काफ़ी कुछ किया है, बस के लिए भी। और उनके बारे में उनकी तारीफ भी नहीं कर सकते। अच्छा किया उन्होंने भी। अच्छा, तो सर कल के बारे में कुछ कहेंगे आप? मोदी जी आएंगे, मोदी जी। हैं? देखा? मोदी जी से केजरीवाल। अच्छा, केजरीवाल मतलब एक ही मेंबर से उनकी है ना? मेरी मतलब ये केजरीवाल है। मोदी जी, आप? मोदी जी। तो मतलब ये है कि अभी तो साथियों 50-50 अभी चल रहा है तो आप एक बात और बताइए कि अगर गठबंधन ने अगर बीजेपी को हरा दिया तो क्या करेंगे? गठबंधन किस का है? तो कांग्रेस का, शायद कांग्रेस और केजरीवाल। यस, बिल्कुल। झाड़ू नहीं हरा पाएंगे, नहीं हरा पाएंगे। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल 400 प्लस है सीटें अब की बार। 400 प्लस? जहाँ से मैं आई हूँ ना वहाँ पे 2000 प्लस हो गया है। 2000 प्लस हो गया। कहाँ से? अभी मैं कवरेज करके जहाँ से आई हूँ वहाँ पे कह रहे हैं कि अभी तो 400 पार के नारे अभी तो लोग ले रहे हैं, लेकिन अभी कह रहे हैं कि 2000 प्लस हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा सुनने को मिल रहा है। ऐसा हो सकता है? 2000 प्लस। टोटल सीटें कितनी है? टोटल सीटें कितनी हैं आप बताइए? कितनी हैं? बताओ, आप बताइए इसके बारे में। 7 सीटें हैं। कितनी? 7 सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा के चुनाव तो लोकसभा है ना, तो आप किसको दे रहे हैं? मतलब ये पूछ रही हूँ मैं। कमल के निशान को, मोदी जी को वोट देंगे।
देंगे। मोदी जी को हाँ वोट जी। देंगे ना। और कई लोग सर ये बोलना नहीं चाह रहे हैं, ऐसा क्यों? फ्रंट पे आके नहीं बोलना चाह रहे हैं। बस हर किसी इंसान की अलग अलग थिंक है, सोच है, किसी के दिल किसी को के, ठेस ना हाँ पहुंचे बस यही इसलिए बात बोलना होती नहीं है। चाह रहे। अभी अभी कई लोगों से सुनने को मिला कि भाई हम लोग वोट देंगे लेकिन वो बताएंगे नहीं। हर किसी बारे में बताया ना कि हर इंसान की अलग अलग सोच होती है। कोई बताना चाहता है, कोई नहीं बताना चाहता, कोई पार्टी से दूसरे से जुड़ा हुआ है, कोई पैसे लेके जुड़ा हुआ है, कोई कैसे जुड़ा हुआ है, ऐसे ही सब कुछ चलता रहता है। अच्छा, आपको 10 बताइए। साल अभी मोदी जी ने दिए तो 10 साल अभी और भी देंगे ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल देंगे, बिल्कुल। कई 2029 में भी मोदी जी आएंगे, उसके बाद रिटायरमेंट लेंगे। और कई लोग 2034 में रिटायरमेंट कई लेंगे। लोग जो थक चुके हैं 10 साल कह के कि बहुत हो गए 10 सोच साल। है, अब खुद थकने वाली सोच है तो थके थके ही बोलेंगे। चलिए सर, थैंक यू आप सभी का। तो सभी का रुझान आधे लोगों का है कि केजरीवाल, आधे लोगों का है कि बीजेपी। तो अभी तो साथियों अभी 50-50 चल रहा है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि हैंडेड कब और कहां होता है और कल की डेट के अंदर में क्या ब्लास्ट होने वाला है। जो किसी ने नहीं कर दिखाया वो मोदी ने कर दिखाया है, क्योंकि हमारा राम मंदिर मोदी की वजह से ही बना है। अच्छा, और क्या बना है? वोट मोदी। अच्छा, जो सब्सिडी उसने सबको करी। मेन चीज क्या था? दिल्ली को राम मंदिर बनाने को बोला। मेन चीज हमारा राम मंदिर, मेन चीज राम मंदिर बना दिया तो बहुत ही अच्छा किया। प्रधानमंत्री हमारा कैसा होना चाहिए? प्रधानमंत्री मतलब जो देश के लिए भलाई सोचे, जो डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दे। ये फ्री भी जो भी फ्री में देते हैं तो पैसे के लिए वोट दे देते हैं, उनके तो उनके लिए फोकस ना करें। हो सके तो देश के भलाई के लिए जो भी सोचें वो प्रधानमंत्री होना है। तो ये मेरा राय है। प्रधानमंत्री है अभी नरेंद्र मोदी जी, और आप लोग से भी निवेदन है कि आप लोग भी उनको सपोर्ट कीजिए। ओके, थैंक यू। तो भैया जी सामने हैं बहुत सारे जो लोग हैं अभी यहाँ पर इंडिया गेट देखने के लिए आए हैं। जी भैया नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से आए हैं आप भैया? मैं दिल्ली से आया, नॉर्थ दिल्ली। नॉर्थ दिल्ली से आए हैं। तो दिल्ली में इलेक्शन कल है? जी कल है ना? तो लगता है किसको? दिल्ली में इस बार बदलाव का माहौल है। बदलाव निश्चित है, क्योंकि विगत 10 सालों से लोगों के साथ धोखा किया गया, लोगों को छला गया। पब्लिक समझ रही है इस बात को। इस बार जो है पब्लिक वोट कर रही है बदलाव के लिए। दिल्ली लोकसभा, नॉर्थ ईस्ट लोकसभा से कन्हैया कुमार है कांग्रेस से, इंडिया अलायंस से, और इससे पहले जो सांसद थे वो श्री मनोज तिवारी जी, ठीक है। उनके कामों से लोग उब चुके हैं कि उन्होंने काम किया ही नहीं कुछ, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नाम पर जो है उन्होंने चुनाव जीतने का काम किया था। उसके अलावा उन्होंने क्षेत्र को जैसे का तैसे जो हाल में था वही हाल में छोड़ दिया। 10 साल के बाद कोई काम, जमीनी स्तर पर उनका कोई काम नहीं रहा, विकास नहीं हुआ। क्योंकि अभी भी इस चुनाव में जो है मैं खास करके बात करूँगा ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वहाँ का जो है जाम की समस्या, ठीक है, ट्रैफिक समस्या। उसके बाद नाला जो है, नाला ओपन नाला है, अभी नाला का बहुत सारे नाला जो है छोटी छोटी गलियों में नाला, उसका निर्माण नहीं हुआ। सड़क का चौड़ीकरण होना है, वो नहीं हुआ। और अभी और ये भी है कि स्वच्छ जल अभी तक देश के आज़ादी के 75 साल हो गए, अभी तक जो है लोगों को स्वच्छ जल नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण वहाँ के लोगों को डेंगू हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। अभी भी वहाँ सफाई को लेकर कोई ये नहीं है, सरकार इस बात को लेकर ये नहीं है, वहाँ के जो लोकल प्रतिनिधि है वो नहीं एक्टिव नहीं है। तो ये सब सारी है समस्या। बाकी जो देश लेवल की बात है तो इस बार जो है जैसा कि लोग युवा जो है खासकर इस बार युवा काफ़ी एक्टिव है। यूथ को जो काफ़ी राहुल गांधी से काफ़ी होप है, जो इंडिया अलायंस जो बना था तो नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में काफ़ी होप है। और उन्होंने जो अच्छी काफ़ी योजना, उनका जो प्लान है कि यूथ को, जो भी ग्रेजुएट यूथ होंगे उसको जो है वो इंटर्नशिप के लिए वो गारंटी दे रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि उसको इंटर्नशिप के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। जो महिलाएँ हैं उनको साल में 1 लाख रुपया महालक्ष्मी योजना के तहत जो उसको आएगा अकाउंट में। इससे महिलाएं इंडिपेंडेंट होगी, महिलाओं को कितना बेनिफिट मिलेगा। वैसी महिलाओं जो खासकर जिनके हस्बैंड जो है वो डेथ कर गए हैं, सो विडो वुमेन्स, सो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर दोज काइंड ऑफ वुमेन्स। सो या दैट्स द थिंग्स विच इज़ पब्लिक आर वांटिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो यही मैं कहना चाहूँगा कि इस बार जो है वो बदलाव निश्चित है और लोगों ने मन बना लिया।
साथियों, जैसे कि अभी मैं इंडिया गेट पे मौजूद थी और यहाँ पर काफ़ी लोगों से बातचीत करी और काफ़ी फैमिली मेम्बर से भी बातचीत करी। काफ़ी लोगों का रुझान जो है वो, अधिकतर लोगों का रुझान जो है वो बीजेपी की तरफ है, अधिकतर लोगों का रुझान जो है वो आम आदमी पार्टी पर है। तो सभी का कहना ये है कि जिसकी भी सरकार आए वो सरकार उस सरकार के अंदर में लोगों का भविष्य बने, लोगों के भविष्य के बारे में सोचें, लोगों के बारे में सोचें, जो उनका जो सपना है वो उस सरकार में पूरा हो। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे।